जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। From Galgotias University. I warmly welcome Honorable Dinesh Sharma ji, Member of Parliament and former Deputy Chief Minister, Government of UP. I have known Dr. Dinesh Sharma ji and I have had the honor of meeting him a few times. I have come across him as a great, not only as a great leader, but a great academician and a very humble man. It's very rare to find these qualities today. Respected dignitaries and esteemed scholars and dear students, it is my honor to stand before you today at this distinguished Association of Indian Universities conference hosted by Galgotias University. जो नवंबर 1949 में इसको जो ड्राफ्ट कमेटी के लिए इसको अंगीकार किया गया था, इसको स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी को पूरी तरीके से संविधान लागू हो गया था। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और आज जो 26 नवंबर है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया और इसके पीछे कारण यही है कि संविधान के प्रति हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ रहे। भारत 2047 में एक विकसित भारत हमको बनाना है और विकसित भारत बनाने के लिए दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, इस भारत का जो सफल संचालन है, वो सफल संचालन एक तरीके से उसको कार्य रूप देने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने संविधान को अक्षुण्ण रखें, संविधान का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।
मैं सबसे पहले आपको आज के संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। समय का परिवर्तन है और समय के परिवर्तन में आधुनिकता का प्रवेश है, लेकिन आधुनिकता के प्रवेश में मैं वर्तमान अपनी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार और भारत की व्यवस्था को अगर भूल जाता हूं। आधुनिकता अपनाना गलत नहीं है, आधुनिकता में खो जाना ये मैं समझता हूं कि आपकी प्रगति का बाधा है। बदलते हुए भारत की जो तस्वीर है उसके रचयिता के रूप में कोई है तो आप ऐसा ये नौजवानों की ये पीढ़ी है, ये छात्र छात्राएं जिनके मन में उत्कंठा हो, काम करने की जिज्ञासा हो और आगे बढ़ने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, फेयर कंपटीशन। कभी कभी होता है ना कट थ्रोट कंपटीशन, मैं जीतू ना जीतूं लेकिन पड़ोसी मेरा नहीं जीतना चाहिए। कट थ्रोट कंपटीशन से बचना चाहिए और सीखने की भूख आप में जगानी होगी और नए नए संस्थानों के माध्यम से आप एक उच्च स्थानों पर पहुंचने का रास्ता पूरा खुला हुआ है। मुझे अच्छा लगा कि डीआरडीओ के डायरेक्टर, पोस्ट निदेशक आपके बीच में हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक आपके बीच में हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपकी पहचान आपके व्यक्तित्व से होती है। आज मैं बच्चों के बीच में इतने अच्छे और शांत बच्चे बैठे हैं, उनको मैं केवल 2-3 चीजें कह के बात समाप्त करता हूं कि आप कितने बड़े वैज्ञानिक और शोधार्थी बन जाओ, आपकी पहचान जो भारत की मूल व्यवस्था में है, जो हमारा परिवार का दृष्टिकोण है। भारत की संस्कृति परिवार की संस्कृति है जहां सब कुछ एक दूसरे के लिए है, और विदेश की जो संस्कृति है वो बाजार की संस्कृति है जहां सब कुछ बिकाऊ है। इसलिए हम सीखे सब कुछ, लेकिन पाश्चात्य प्रभाव से बचकर अपने देश की उस विलक्षण प्रतिभा को हमको आगे बढ़ाने के लिए आगे आना होगा। आज पूरे दुनिया में इस बात का चलन है कि सारी यूनिवर्सिटीज में कि कोई भी प्रश्न पूछो और किसी को ना आए, किसी देश के बच्चे को ना आए तो ढूंढो भारत के बच्चे को, इंडियन को ढूंढो और उससे जाकर पूछो, वो हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेधा शक्ति कहीं है तो भारत के बच्चों में है। और शायद ये जो भारत की मेधा शक्ति है इसी के कारण विदेश का पलायन हो रहा है। आज मैं गलगोटिया साहब से पूछ रहा था कि आपके वहां कितने विदेशी बच्चे पढ़ने आते हैं, तो मुझे गर्व हुआ, उनका 1500 बच्चे आते हैं। और मुझे इससे भी ज्यादा गर्व है, मैं कई विश्वविद्यालयों को जानता, मैं उनका प्रचार करने के लिए नहीं खड़ा हूं, कि वहां पर ये जो अमेरिका, ये जो ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, रशिया, इनके बच्चे भारत में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। भारत से विज्ञान और भारत से वाणिज्य और प्रबंधन का वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, और हम विदेशियों की तरफ ताकते हैं। ये पुराने जमाने की बात थी कि बेटा विलायत गया। मुझे इस बात के लिए खुशी है कि 35,000 से ऊपर बच्चे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और इतना बड़ा 45 यूनिवर्सिटीज के बच्चे नॉर्थ जोन से केवल आ जाए हैं, विद्यार्थी आए हैं। और ये 45 यूनिवर्सिटीज के जो शोधार्थी हैं इनके द्वारा अलग अलग विषयों पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, और वो शोध पत्र जब स्वीकृत होंगे तो 6 शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रस्तुतिकरण संभव होगा। ये एक प्लेटफॉर्म है हमारे जानने का, और हम जानते हैं कि बड़ा संक्षिप्त सा जीवन हम सब में आता है। आप सब विद्यार्थी हो, मैं इस दौर से गुजरा हूं, और मैं समझता हूं आज भी कि एक जो शिक्षक है उसको अनवरत विद्यार्थी रहने की जरूरत है।